क्या महक धोखा दे देगी एडवोकेट अंजलि अवस्थी को या फिर अंजलि बरी हो जाएगी लगे हुए इल्जामों से? अगर आपको भी ये सब जानना है तो फटाफट से सर्ब एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, साथ ही हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अंजलि महक से कहती है, जज साहब को सच बताओ उस दिन क्या हुआ था। अगर आगे से महक कोई भी जवाब नहीं देती, वहीं पर राघव सिंह राजपूत ऑब्जेक्शन लगाता है। वो कहता है कि हमारे क्लाइंट पर दबाव डाला जा रहा है क्योंकि मेरा दामाद युवराज सिंह राजपूत मेरी बेटी को कभी भी नहीं बेच सकता। उसे फंसाया जा रहा है, उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर उसने ऐसा कुछ किया भी है तो उसने अफसोस जाहिर कर दिया है। राघव सिंह राजपूत कहता है, महक तुम बताओ कि उस दिन पार्टी में कौन था। अंजलि कहती है, एडवोकेट राघव सिंह राजपूत आप चुप हो जाइए। वो जज साहब से कहती है, मुझे तो सवाल करने ही नहीं दिया जा रहा। राघव सिंह कहता है, आप सवाल बाद में कीजिएगा। राघव सिंह महक के पास जाता है और फिर से सवाल करने लग जाता है। तो वहीं पर महक भी अपनी चुप्पी तोड़ती है। वो अदालत को बता देती है कि उस दिन अंजलि अवस्थी ही वहाँ पर थी। ये सुनकर अंजलि के होश उड़ जाते हैं और अंजलि के इतने सारे दुश्मनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अंजलि फिर से कोशिश करती है और जज साहब से कहती है कि मैं आपसे परमिशन मांगती हूँ कि मैं महक से सवाल करना चाहती हूँ। जज साहब अंजलि को परमिशन दे देते हैं। अंजलि फिर से महक को कहती है, मेरी आंखों में आंखें डालकर बताओ कि तुम सच बोल रही हो। मगर महक कोई भी जवाब नहीं देती। अंजलि जज साहब से कहती है, मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं उस दिन वहाँ पर थी या नहीं। राघव सिंह कहता है, तुम साबित करके तो दिखाओ। अंजलि जज साहब को पूरी बात बताने वाली होती है, तभी वेद आरती को लेकर वहाँ पर आ जाता है। आरती को देखते ही अंजलि कुछ भी नहीं बोल पाती। राघव सिंह फिर से इल्जाम लगाने लग जाता है। वहीं पर भजन सिंह कहता है, 200 करोड़ रुपए की बस्ती खरीदी, मैं जानना चाहता हूँ कि इतने पैसे कहाँ से आए। अंजलि कहती है, जज साहब ये पैसे मुझे राघव सिंह राजपूत ने दिए थे अपना घर गिरवी रखकर। तभी अंजलि का एक एक दुश्मन आगे आने लग जाता है। अंजलि की सबसे बड़ी दुश्मन गिन्नी सिंह राजपूत कहती है, नहीं जज साहब इन्होंने घर गिरवी तो रखा ही नहीं है। भजन सिंह कहता है, हाँ जी ठीक कह रही है, इन्होंने कोई भी घर गिरवी नहीं रखा है। मेरे पास दलील है, मैं पेश करना चाहता हूँ। राजपूत हाउस अभी भी एडवोकेट राघव सिंह राजपूत का ही है। ये सुनकर पल के लिए राघव सिंह राजपूत भी सन्न रह जाते हैं। वो भजन सिंह से कहते हैं, जी तुम क्या बोल रहे हो। अभी जज साहब भजन सिंह को बैठने के लिए कह देते हैं। फिर युवराज सिंह की बारी आती है। वो जज साहब के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है, मैं अपनी बीवी महक को अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं महक से बहुत ही प्यार करता हूँ। मैं इससे नहीं पूछूंगा कि इतने दिनों तक ये कहाँ थी, कि मैं जानता हूँ इस संसार में सिर्फ एक नारी ही पवित्र है। जज साहब अंजलि से कहते हैं, आप कह रही हैं कि आप वहाँ पर नहीं थी, अगर वीडियो फुटेज यही कह रही है कि आप वहाँ पर थी, जवाब दीजिए। अंजलि जज साहब से कुछ कहती, लेकिन उससे पहले वो वेद की तरफ देखती है। वेद उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है। अंजलि को बीता हुआ पल याद आता है जब आरती उसे प्यार से खाना खिलाती थी, मगर सब लोग उस पे सवाल किए जा रहे थे, मगर अंजलि कुछ भी नहीं बोल पाई। भजन सिंह कहता है, ये एक बहुत बड़ी क्रिमिनल है और इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एसीपी सर अंजलि के पास आते हैं। वो कहते हैं कि आप चुप क्यों खड़ी हैं, कुछ तो बोलिए, क्यों किए किराए पर पानी फेर रही हैं। आप सबको क्यों नहीं बता रही कि उस दिन आप वहाँ पर नहीं थी, कौन था। खुशी को सजा मिलनी ही चाहिए। इसलिए अपने मन में सोचती है और कहती है, कैसे कहूँ कि वो मेरी बेटी ही है। सब अंजलि से कहते हैं कि तुम्हें कुछ कहना है। अंजलि के आंखों में आंसू होते हैं। वो जज साहब से कहती है कि नहीं जज साहब मुझे कुछ नहीं कहना है। अंजलि मन में सोचती है, अगर मैंने मुंह खोला तो आरती फंस जाएगी। नहीं आरती, तुम्हारे सामने तो पूरी उम्र पड़ी है, तुम्हें मैं नहीं फंसा सकती। जज साहब कहते हैं, महक ठाकर आप कटघरे से बाहर आइए। जज साहब आखिरी फैसला सुना देते हैं। पुलिस को कहते हैं कि इस केस की अच्छी तरह छानबीन करें, पता करें कि उन बेबस लड़कियों का क्या हुआ और उन्हें बचाया जाए। फिलहाल अंजलि अवस्थी को 3 दिन के लिए जेल कस्टडी में भेजा जाता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला युवराज सिंह महक के पास आता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। वो महक को घर चलने के लिए कहता है। महक भी उसके साथ चले जाती है। वेद आरती को कहता है, देखो अपनी माँ को गौर से देखो, उन्हें सब पता था कि तुम उनका बेस लेकर वहाँ पर गई थी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोग देखे हैं, मगर तुम्हारे जैसा एहसान फरामोश कभी नहीं देखा। तुम्हें पता है एक बेटी अपनी माँ का अभिमान होती है, लेकिन तुमने अपनी माँ को शर्मसार किया है। तुम हमेशा यही कहती हो कि उन्होंने तुम्हें दूध नहीं पिलाया, लेकिन उन्होंने आज सारे कर्ज उतार दिए। तुम्हें पता है आरती, आज के बाद कोई भी माँ अपनी
बेटी पर भरोसा नहीं कर पाएगी। विद्युत कश्यप अंजलि को जाने के लिए कहते हैं। अंजलि अपना काला कोट उतारती है और उनके साथ चले जाती है। अंजलि सामने वेद और आरती को देखती है। वो वेद को कहती है कि इसे माफ कर देना, अभी छोटी है, बेटी है जे मेरी सारी खुशियाँ, मेरा सारा सुख, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए आरती। अंजलि कहती है तुम वेद के साथ अपने घर लौट जाओ, दोबारा अपना घर बसाओ। इस आसमान के नीचे तुम्हें वेद से ज्यादा प्यार करने वाला और कोई नहीं मिलेगा। वेद कहता है उसे कई गुना ज्यादा प्यार करने वाला कोई और है, मगर ये नहीं समझती। अंजलि कहती है कौन है? वेद कहता है आप हैं, क्योंकि एक माँ से ज्यादा कोई और प्यार नहीं कर सकता। अंजलि आरती से कहती है 3 दिन की कस्टडी के बाद जब मैं बाहर आऊंगी तो मैं यही देखना चाहती हूँ मेरी बेटी को उसकी गलती समझ में आ गई है। अगर इतना हो जाए तो बहुत है मेरे लिए। यही चाहती हूँ गणेश अवस्थी और अंजलि अवस्थी की परंपरा को वो आगे बढ़ाए। मुझे मेरी बेटी को लेकर अहंकार हो, कहकर अंजलि वहाँ से जाने लगती है। तभी सामने उसके गिन्नी आ जाती है। वो अंजलि को कहती है क्यों मार खा गई ना? अंजलि कहती है नहीं, कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह ने ईशा मृत्यु धारण किया था, मैंने भी वही किया। चारों तरफ मेरी बेटी, मेरी ननद, मेरी बहन। अंजलि उसको कहती है खुश रहना। अभी वहाँ पर अभय सिंह आता है। वो अंजलि से कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं जानता हूँ पूरी दुनिया ने तुम्हें ठुकरा दिया है, लेकिन मैं तुम्हें अपनाऊंगा। विद्युत कश्यप अंजलि को जाने के लिए कहता है। फिर कहता है प्लीज इन्हें इस रास्ते से मत लेकर जाइए, वहाँ पर बहुत पब्लिक है और बहुत ही नाराज है, कुछ भी हो सकता है। विद्युत कश्यप कहता है वहीं से लेकर जाऊंगा मैं। जब 2 हाथ पड़ेंगे और 2 जूते पड़ेंगे तब इन्हें समझ में आ जाएगा कि विद्युत कश्यप क्या चीज है। वो अंजलि को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो वहीं पर अभय सिंह की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहता है आई एम सॉरी अंजलि। इन्हीं ये सुनकर जल रही होती है। वो कहती है कि अभी भी उससे प्यार करते हो? अभय सिंह कहता है हाँ, और मरते दम तक करता रहूंगा। उससे प्यार और तुमसे नफरत, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। ये कहकर अभय सिंह वहाँ से चला जाता है। और वेद भी आरती को कहता है कि चलो घर चलो। अगर आरती वहाँ से रोते हुए बाहर को भाग जाती है, शायद उसको ये एहसास हो गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जज साहब की कही हुई बात याद करती है जब अंजलि अवस्थी को 3 दिन की जेल हो जाती है। ये सोचकर आरती बहुत रोती है। तो वहीं पर मंत्री बेहद खुश होता है। वो राघव सिंह से कहता है आपने तो हमारे सर से बोझ उतार दिया। राघव सिंह कहता है ये फूलों का गुलदस्ता किस लिए? मंत्री कहता है इतना बड़ा केस जीता है आपने, एडवोकेट अंजलि अवस्थी को जेल में पहुंचा दिया, मैं तो मजा आ गया। आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। वो तो पूरी लाइफ के लिए अंदर गई। अभी वहाँ पर पद्मा आती है। वो कहती है नहीं नहीं मंत्री, वो तो आ जाएंगी 3 दिन में बाहर। ये सुनकर तो मंत्री के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाइप का बटन भी जरूर दबा दें। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।